हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डेटाबेस हिस्ट्री। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ डेटा। सो डेटा इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशंस इज़ एक्चुअली अ डेटा। ओके, सो डेटा वी नीड टू स्टोर इन अ डेटाबेस, है ना। सो डेटा इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो व्हाट इज़ डेटाबेस। सो डेटाबेस इज़ बेसिकली इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ अ डेटा स्टोर्ड एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम अ कंप्यूटर, है ना। तो जैसे हम देखें इनिशियली व्हेन कंप्यूटर वाज नॉट देयर, जब हार्ड डिस्क नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, सो वी यूज्ड टू कीप द डेटा इन अ पेपर, प्लेन पेपर पे हम लिख कर रखते थे, है ना। सो व्हेन टेक्नोलॉजी इवॉल्व, जब हमारे पास हार्ड डिस्क आ गया, कंप्यूटर आ गया, देन वी स्टार्टेड स्टोरिंग द डेटा इन ए इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म, मतलब डेटाबेस, मतलब कंप्यूटर में हम स्टोर करना शुरू कर दिए, है ना, डेटा को। देन इनिशियली हमारे पास डेटाबेस नहीं था, देयर वाज नो डेटाबेस मॉडल और देयर वाज नो डेटाबेस एप्लीकेशन एज सच, है ना। तो उस समय हमने जो फर्स्ट शुरुआत हमारी हुई, सो वी स्टार्टेड स्टोरिंग द डेटा in a flat file form. So this sometime we call it as a flat file model also. So flat file model is like a single database. It is like a मतलब single table database, मतलब single table database मतलब so table which consists of columns, मतलब इसमें columns होगा, है ना, and this columns will be used to store the data, है ना, to store the data. ओके, तो फ्लैट मॉडल में क्या होता है, यू विल हैव अ डेटाबेस एंड यू विल हैव अ सिंगल टेबल विथ कॉलम्स, और कॉलम्स पे यू स्टोर द डेटा, बट यू कैन नॉट मेक अ रिलेशन। जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो, नो रिलेशंस कैन बी मेड। मतलब ये इसलिए रीज़न क्या है, बिकॉज आपके पास तो टेबल यू हैव ओनली वन, एग्जाम्पल यू हैव अ T1 टेबल, और इमेजिन you have a txt file. It can be in the form of table or it can be in the form of file also, flat model में, ठीक है। So text file में you can keep the data as in delimited form, delimited value आप store कर सकते हैं। table में because you have only one table, so you can store the data like example column 1, column 2, column 3, only one table, है ना। So you cannot maintain a relation in flat models, है ना। Then text file में भी same situations, you cannot create a relation. Relation का कहने का मतलब मेरा ये है, so imagine a situation like you have a customer and their purchase detail, है ना, मतलब कस्टमर डिटेल है अगर आपके पास और उसका परचेज डिटेल है, परचेज डिटेल, है ना। तो अभी फ्लैट मॉडल में क्या है, यू कैन कीप ओनली वन टेबल इन अ डेटाबेस, मतलब एक डेटाबेस में एक ही टेबल आप रख सकते हो। सो यू कैन नॉट क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन दिस टू, नो रिलेशंस कैन बी मेड, ठीक है। वी कैन नॉट क्रिएट अ रिलेशन इन फ्लैट मॉडल, तो फ्लैट मॉडल में हम रिलेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ कमिंग टू हायरार्किकल मॉडल। अब ये हायरार्किकल मॉडल अगर हम देखेंगे, सो हायरार्किकल मॉडल में इट इज़ लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर, मतलब नेम से ही मालूम होता है हायरार्किकल मॉडल। सो बेसिकली क्या होता है, यू विल हैव अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, है ना। अब ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, यू विल हैव अ पेरेंट नोड, देन यू विल हैव अ चाइल्ड नोड। सो दिस चाइल्ड नोड इट कैन बी मल्टीपल ऑल्सो, सो इट मीन्स आपका जो रिलेशन है इट इज़ लाइक वन टू मेनी रिलेशंस,
है ना। मतलब ये हायरार्किकल मॉडल में यू हैव वन टू मेनी रिलेशन, वन टू मेनी रिलेशन, ठीक है, ये मेनी रिलेशन है ना। अब यहाँ पे क्या है, सो इमेजिन करो यू हैव अ वन शॉप, ओके, शॉप में you have a manager and salesman, manager and salesman, ठीक है, and there is a customer, so I'll keep customer here. अब यहाँ पे हायरार्किकल मॉडल में क्या है, you can create one to many relation, but you can create one to many relation, right? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, you cannot create a structure like this, means one child and two parents, this is not allowed in hierarchical model, so this was a limitation. In hierarchical model you cannot create this, ठीक है, this can be achieved only through a network model. तो like example shop manager and sales, when you have this type of data, so you cannot create a relation, okay, this can be achieved only through network model, है ना, through a network model you can achieve this. Means customer, it is related to a manager and salesman, मतलब customer, this customer can buy some specific department product, है ना, and for that department there will be specific manager and he is buying a product from a particular salesman. So this customer is related to even manager information and sales information, है ना. So that cannot be achieved in a hierarchical model, it is only possible in network model, है ना. तो हुआ ये कि hierarchical model जो है, so we'll get into detail of hierarchical model first, then we'll get into network model, है ना. So we'll go to that next slide, ठीक है. सो हायरार्किकल मॉडल, सो दिस अगर डेफिनेशन देखेंगे तो हायरार्किकल मॉडल इज अ ओल्डेस्ट टाइप ऑफ डेटा मॉडल. इट वाज डेवलप्ड बाय IBM in 1960s. So it was somewhere developed in 1959 or 60 somewhere, okay. So it is organized in a tree like structure, जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं you have a car and car can be of different brands, है ना, and this brand it will have a different model also, right? This model Creta i20, Maruti है, so Maruti के लिए you have a Swift model and Brezza model, है ना. So this is like a tree like structure, है ना. So first time it was the oldest model as I said, है ना, after flat file model, ठीक है. तो in first time it was developed by IBM. So IBM ने इसको डेवलप किया and they named it as an IMS, database management system. So IMS का full form है information management system. It was developed in 1966. So first release, initial release was made in 1966 actually, ठीक है. So what I will do is I'll just show you this IBM. I'll just go to that website just to give you some insight, है ना. अब आप यहाँ पे देखते हैं, so IMS database is a DBMS. So IMS database is a DBMS that help you organize the business data with both program and device independence, है ना. Program मतलब you can process the data. Program is basically, जब हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, organize business data with both program and device independent, means the data processing can be achieved, है ना. प्रोसेसिंग की बात करें, प्रोसेसिंग इट वाज पॉसिबल थ्रू अ प्रोग्राम. तो फर्स्ट टाइम ये पॉसिबल हुआ, है ना, थ्रू IMS डेटाबेस. अभी यहाँ पे देखते हैं hierarchical database and data manipulating language DLI calls are at heart of IMS DB. मतलब
हर यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हायरार्किकल डेटाबेस एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. सो बेसिकली यू कैन इवन मैनिपुलेट द डेटा इन IMS डेटाबेस. ये मॉडल जो है हायरार्किकल मॉडल ही है, बट यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन वाज आल्सो पॉसिबल एंड डेटा प्रोसेसिंग वाज आल्सो देयर. ठीक है. सो डेटा विद इन द डेटाबेस, here you can see data within the database is arranged in a tree structure with the data at each level of hierarchy related to and in some way dependent upon data at the higher level of hierarchy. मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल हियर यू हैव पार्ट, स्टॉक एंड परचेज ऑर्डर, राइट. सो in some way this purchase order is related to their hierarchy. मतलब it is related to part, stock is related to part. तो जो भी child nodes आप create करते हैं that will be related to the parent node. That is what it meant, है ना. So in hierarchical database, data is stored within the database only once. The data items is then available to any user who is authorized to use it. मतलब if you have access of this particular database, then you can use the data, and user do not need to have a personal copies of the data. Means there will be a centralized system. ठीक है, एक centralized system होगा. ठीक है, and in this system the data will be stored. So I'll just call it as a DB. So this is again a database है ना. तो इन सेंट्रलाइज सिस्टम द डेटा विल बी स्टोर्ड. ठीक है. सो दिस डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूज़र. सो यूज़र शुड हैव अ प्रिविलेज, है ना. यूज़र के पास अगर प्रिविलेज है सो दे कैन एक्सेस यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3. ओके. देन विल गो टू दैट नेक्स्ट पॉइंट. अब यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट वी कैन अचीव इन IMS DB, है ना, बिकॉज इट वाज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट डेटा मॉडल आफ्टर फ्लैट फाइल. तो हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स अवेलेबल थे. मेंटेन्स अ डेटा इंटीग्रिटी. ठीक है. द डेटा इन ईच डेटाबेस इज गारंटेड टू बी कंसिस्टेंट एंड गारंटेड टू रिमेन इन द डेटाबेस. मतलब वॉट एवर यू हैव स्टोर्ड इन द डेटाबेस that will remain in the database even if the database is shut down, है ना. So it will be guaranteed that it will be available in the database, so you will not lose the data, because the major purpose was this only, right. Then define the database structure and relationship among the database elements. So this provides you to define the database structure. मतलब आप डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं एंड यू कैन इवन क्रिएट अ रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटाबेस एलिमेंट्स. सो एज आई सेड कि ये बी ट्री स्ट्रक्चर होता है. सो ऑब्वियसली यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटाबेस एलिमेंट, जैसा हमने ऊपर देखा पार्ट, स्टॉक एंड डिटेल्स. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल. सो जैसा मैंने बताया कि इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मीन्स इट विल हैव अ सेंट्रलाइज सिस्टम वेयर द डेटा विल बी स्टोर्ड. Access of IMS data that is processed by IMS applications. So there will be a front-end applications which will process the data. मतलब there will be a user interface basically. ठीक है. Perform a query against the data in the database. Query मतलब ये हुआ कि that information that you have stored in the database. So this allows you to query those data set. Means you can write a query to pull out the data from the database. मतलब IMS database से आप query के through data भी pull out कर सकते हैं even in hierarchical model in IMS database. ठीक है. Perform a database transaction. You can make a transaction. So it is very obvious कि you can do that insert. Update was also allowed and delete is also allowed. ठीक है. In a single unit of work, so that the entire transaction either occurs or does not occurs. In a single unit of work means कि at a time you can make a insert
और अपडेट और डिलीट इन अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। परफॉर्म मल्टीपल डेटाबेस ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंटली, ठीक है। मल्टीपल डेटाबेस ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंटली जो है, कॉन्करेंटली यू कैन मेक अ मल्टीपल ट्रांजेक्शंस with the result of each transaction kept isolated from others, है ना। सो दिस, ये जो पॉइंट है ना, सो अगर हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज़ वेरी मच नीडेड। अगर वो डेटाबेस में परफॉर्म अ मल्टीपल डेटाबेस ट्रांजेक्शंस concurrently, right, with the result of each transaction kept isolated, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं दैट विल बी केप्ट आइसोलेटेड। मतलब इमेजिन करो कि देर इज़ अ मल्टीपल यूज़र, मतलब यूज़र 1 इज़ मेकिंग इंसर्ट, ठीक है, देन यूज़र 2 इज़ डूइंग अपडेट, यूज़र 3 इज़ परफॉर्मिंग अ डिलीट, राइट। So there could be a possibility कि user 3 जो है is trying to delete this record and user 2 is trying to update। तो यहाँ पे क्या है कि we have to keep the transaction isolated, so it should not be dependent on this। but यहाँ पे क्या है, there will be a dependency, like example same data set he wants to delete which user 2 is trying to update, so that limitation will come into picture here, है ना। तो वहाँ पे there has to be a lock। Once this transaction is completed, the first transaction is done, only then second should be allowed, otherwise it should not be allowed, है ना। तो वहाँ पे जो है this will have a important role, transaction concurrently with the result of each transaction kept isolated, है ना। then next point है maintain the database। IMS database provides facility for tuning the database by recognizing, reorganizing and restructuring them। So basically if मतलब this IMS database जो first model create हुआ था, the whole reason was it was actually made for the defense purpose, NASA project, then finance and banking domain के लिए first intentionally it was built for that purpose, business purpose के लिए, है ना। So you definitely will have a large volume of data, and if the volume will keep on increasing and if you have a tree like structure, then definitely reorganizing of the data will be important, because agar if you are not reorganizing the data then your system will slow down, है ना। तो data pull out करना will be a difficult actually, ठीक है। So this is why this reorganizing and restructuring the database facility will be needed। तो ये इसमें ये भी प्रोवाइड किया गया था, ओके। नेक्स्ट जो है विल गो बैक टू दैट स्लाइड। ठीक है, तो अभी हमने जो है IMS डेटाबेस देख लिया। तो ये ट्री स्ट्रक्चर था, ये भी हम समझ गए। इट वाज द ओल्डेस्ट डेटा मॉडल आफ्टर फ्लैट फाइल मॉडल, है ना। तो ये हम समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क डेटा मॉडल। सो नेटवर्क डेटा मॉडल आई विल ट्राई टू कवर इन अ नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो यू गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो, like and share this channel. Thank you.